बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आज की बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ है तोशा खाना केस के हवाले से। तोशा खाना केस में GHQ के जर्नेल की एंट्री, कैसे इमरान खान साहब के हवाले से गवाही देने जा रहे हैं, केस का पासा पलट चुका है। कुछ तफसीलात इस हवाले से आपके साथ आज की व्लॉग में मैं शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर अदालत की जानिब से बड़ा एक अहम जो मुकदमा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वो खारिज कर दिया गया है। ये मुकदमा क्या है? काफ़ी ज़्यादा इस मुकदमे ने भी जो हाइप थी ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर वो पकड़ी हुई थी, लेकिन ये मुकदमा बिल आखिर खारिज हो चुका है। इस मुकदमे की भी तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। जज हुमायूं दिलावर नाअहल हैं, ये क्या मामला है? कौन सी शख्सियत की जानिब से ये दावा किया गया है? क्या कहा गया है? एक वीडियो क्लिप जिसने आग लगा कर रख दी है, इस हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ और आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से अपनी पार्टी में जो ख़ुद उन्होंने सफाई का एक सिलसिला शुरू किया था, वो सफाई का सिलसिला जारी है। और आज इमरान खान साहब की जानिब से मज़ीद कुछ अहम पार्टी जो उनके रहनुमा थे उनकी जो बुनियादी रुकनीत है वो ख़त्म करते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से वज़ीर आला पंजाब बनने वाले उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, इनकी पार्टी रुकनीत ख़त्म करते हुए इन्हें पार्टी से इमरान खान साहब ने निकाल दिया है। ना सिर्फ उस्मान बुज़दार बल्कि मज़ीद 22 लोग ऐसे हैं जिन्हें पार्टी से निकाला गया है। उस्मान बुज़दार के हवाले से बारहा ये दावा किया जाता रहा कि अब भी इमरान खान के दिल में जो है वो नर्म गोशा मौजूद है उस्मान बुज़दार के हवाले से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा साइड भी उनकी ले रहे थे। लेकिन बहरहाल नर्म गोशा तो अलहदा जो असूल है वो तो असूल ही है और पार्टी छोड़ने वालों को इमरान खान साहब ने रुकनीत ख़त्म करते हुए पार्टी से निकाल भी दिया है और अब इनकी जो वापसी है वो नहीं होगी। ख़बर की तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत 22 साबिक़ अरकान असम्बली को पार्टी से निकाल दिया है। ये एलामिया जारी किया गया और एलामिया के मुताबिक साबिक़ MNA सरदार मोहम्मद ख़ान लगारी और खुसरो बख्तियार की बुनियादी रुकनीत भी ख़त्म की गई है। अब ये लगारी साहब और खुसरो बख्तियार जो हैं ये काफ़ी टफ़ डिसीजन आप कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ख़ास तौर पर खुसरो बख्तियार मेन ओहदे पर भी रहे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, लेकिन उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा इनको कहा जाता था। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने ये आज फ़ैसला ले लिया है। दूसरी तरफ मज़ीद जो रहनुमा हैं उनमें अकरम कानो, इसके अलावा मुहियुद्दीन सोलंकी जो हैं इनको भी फ़ारिग कर दिया गया है और इन समेत मज़ीद जो 22 अरकान असम्बली हैं इनको इमरान खान साहब की जानिब से निकाल दिया गया है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो अदालतों में जो उनकी पेशियाँ हैं वो चल रही हैं और इस दौरान बड़ी एक इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू इमरान खान साहब की अदालत से आई है। एक्सक्लूसिव गुफ्तगू है, वो गुफ्तगू भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि इसमें इमरान खान साहब की जानिब से ख़ास तौर पर इंतखाबात डिले करने के हवाले से क्या कहा गया है, क्योंकि इस वक्त कोशिशें या जो प्लानिंग कुछ सामने आ रही है कि निगरान सेटअप आएगा और फिर उसके बाद हल्का बंदियों को बुनियाद बनाते हुए निगरान सेटअप को आगे ले जाया जाएगा और जो इलेक्शंस हैं उनमें डिले किया जाएगा। तो इसी हवाले से इमरान खान साहब से जो क्वेश्चन है वो हुआ, जिसके ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि ये लोग जितनी ताख़ीर करेंगे लोगों में इनके ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ेगी। ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया। सवाल इमरान खान साहब से ये पूछा गया कि अगर इन्होंने इंतखाबात करवाने होते, अच्छा ये इमरान खान साहब ने मज़ीद ये कहा कि अगर इन्होंने इंतखाबात करवाने होते तो 14 मई को ही करवा देते, लेकिन अब एक दफ़ा आइन टूट चुका है, लिहाजा अब इनको कोई आइन तोड़ने से क्या चीज़ रोकेगी। यानी कि इमरान खान साहब वो जो कहते थे कि कप्तान को हमेशा एक स्टेप आगे रहकर खेलना चाहिए दूसरी टीम के मुकाबले में, तो इमरान खान साहब ने अभी से ही जो प्रिपरेशन है, मेंटली भी प्रिपेयर हैं और इनकी दीगर प्रिपरेशन भी है कि और इनकी ये मालूम भी है कि इन्होंने अब इलेक्शन अगर करवाने होते तो पहली मरतबा ही इलेक्शन 14 मई को हो जाते, लेकिन आइन इन्होंने उस वक्त तोड़ा तो अब दोबारा भी तोड़ने में इनको कोई चीज़ क्या रोकेगी, तो दोबारा भी ये तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने इलेक्शन में ताख़ीर की
तो उससे होगा क्या कि अवाम में इनकी जो नफ़रत है वो मज़ीद बढ़ेगी। इसके अलावा मज़ीद इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करने की, इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर से नुकसान मुल्क को होगा। इमरान खान साहब ने कहा जी कि ये डरे हुए हैं और तब तक इंतखाबात में ताख़ीर करते रहेंगे जब तक PTI को ख़त्म ना कर दें या इतना कमज़ोर कर दें कि इलेक्शन में हिस्सा ही ना ले सके। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि 2 सूबों में गैर आइनी निगरान हुकूमतें बैठी हुई हैं, ये जितना इंतज़ार करेंगे आम आदमी की इनके ख़िलाफ़ नफ़रत इतनी ही बढ़ेगी। अवाम महंगाई में पिस चुके हैं और इंतखाबात में ताख़ीर से असल नुकसान पाकिस्तान को होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब किस कदर प्रिपेयर्ड भी हैं। इनकी तमाम तर प्लानिंग जो कि ये अभी कर रहे हैं कि इंतखाबात किसी तरह से डिले करवा लिया जाए, या दूसरी तरफ ये कोशिशें हो रही हैं कि निगरान सेटअप के मामले में कोई ऐसा वज़ीर-ए-आज़म आ जाए कि जो वक्त के ऊपर इलेक्शन करवाए और डिले ना हो। लेकिन इमरान खान साहब को ऑलरेडी ये तमाम तर चीज़ें मालूम हैं और वो इस हवाले से भी प्रिपेयर हैं। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा जी कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हदफ़े तनकीद उन्होंने बनाया और ये कहा कि अगर एक आदमी के पास इतनी ताकत हो कि मुंतखब हुकूमत गिरा दे तो क्या इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह कहा कि एक आदमी के पास इतनी ताकत हो कि वो मुंतखब हुकूमत गिरा कर चोरों को ऊपर बिठा दे तो इससे पूछने वाला ही कोई ना हो तो कोई मुल्क इस तरह कैसे चल सकता है। एक आदमी बंद कमरों में जो मर्ज़ी जो फ़ैसले है वो करे, क्योंकि इसको एक्सटेंशन चाहिए और शहबाज शरीफ इससे वादा कर ले तो वो हुकूमत गिरा दे तो भला क्या इस तरह मुल्क चल सकता है। यानी कि इमरान खान साहब की इस बात से ये चीज़ समझ आ रही है कि शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा के दरमियान ये बात या ये वादा हुआ था कि वो उन्हें हुकूमत में अगर ले आते हैं, इमरान खान की हुकूमत गिरा देते हैं तो उनको एक्सटेंशन देंगे। और जब एक्सटेंशन का मैटर हुआ था तो शहबाज शरीफ राज़ी भी थे कि ठीक है दे देनी चाहिए, लेकिन नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ राज़ी नहीं थे, तो इस वजह से जो एक्सटेंशन थी वो नहीं दी गई। इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि ख्वाजा आसिफ के बयान ने तस्दीक की है कि एक साजिश के तहत इनकी हुकूमत गिराई गई। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हुई है। जनरल बाजवा ने यहाँ से साजिश की और बाद में अमरीकियों को शामिल किया। इमरान खान साहब ने कहा कि तोशा खाना और अलकादिर समेत केस समेत तमाम मुकदमात इलेक्शन से बाहर करने के लिए दर्ज किए गए हैं और उन्होंने कोई चीज़ पोशीदा नहीं रखी है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू थी, कमरा अदालत में ही इमरान खान साहब की जानिब से जो गुफ्तगू है वो की गई है। आगे चलते हुए बड़े एक अहम मुकदमे के हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। और मुकदमा है कि आपको मालूम होगा कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जो है वहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो एक तस्वीर है वो लगी हुई है और इस तस्वीर के सामने एक जो फ़ोटो शूट है वो कुछ लोगों की जानिब से किया गया था, जिसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो मामला उठा भी था और काफ़ी तनकीद भी हुई थी। इस मामले का जो एक तफसीली तहरीरी फ़ैसला है वो जारी कर दिया गया है और इस मुकदमे को खारिज कर दिया गया है। मुकदमे की तफसीलात आपके सामने रखता हूँ कि कायद-ए-आज़म के पोर्ट्रेट के सामने फ़ोटो शूट का मुकदमा खारिज कर दिया गया है। पोर्ट्रेट के सामने गैर इखलाकी शूट था बेसिकली, इसी वजह से इतनी ज़्यादा इसने जो हाइप है वो क्रिएट की हुई थी। तफसीली फ़ैसले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जारी किया और इसमें ये कहा कि अदालत ने जुल्फ़िकार सुहेल के ख़िलाफ़ मुकदमा खारिज करने का हुक्म दिया, जो मुद्दई राशिद मलिक ने 3 अगस्त 2021 को पेटिशनर के ख़िलाफ़ थाना कुराल में दर्ज करवाया था। फैसले में यह कहा गया कि झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाले मुद्दई के ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई करे, साथ ही पुलिस को 7 दिन में मुतलका अदालत में जो कलंदरा है वो जमा करवाने की हिदायत भी कर दी है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट को 30 दिनों में फ़ैसला करके एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के पास अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत भी की गई है। अदालत ने यह भी कहा है कि DSP लीगल और तफ्तीशी अफसर ने तस्दीक की कि बरहाना तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुई। SSP ने डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग से सोशल मीडिया पर अपलोड तस्वीर की रिपोर्ट तलब की। इस्लामाबाद पुलिस की फ्राहम करदा इंस्टाग्राम अकाउंट की तफसील के लिए FIA ने ख़त भिजवाया। इंस्टाग्राम ने बाहिमी कानूनी मुआवनत का मुआहदा ना होने पर
मालूमात फराहम नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक वेब लिंक के बगैर किसी भी साइबर सरगर्मी को चेक करना मुमकिन नहीं। पटिशनर के खिलाफ कोई ऐनी शाहिद या फॉरेंसिक शवाहिद भी मौजूद नहीं है, इस वजह से ये जो मुकदमा है वो खारिज किया जाता है। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मामला भी था, क्योंकि सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर इस मामले ने काफ़ी ज़्यादा उस वक्त हाइप भी क्रिएट की थी कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो क्यों बनाई गई और सवालात भी उठे थे। लेकिन खैर ये मुकदमा चलता रहा और आज जाकर इसका जो एक तफसीली तहरीरी फ़ैसला है वो जारी हो चुका है, जिसमें मुकदमे को खारिज कर दिया गया है। आगे चलते हुए नाज़रीन, तोशा खाना केस के हवाले से बड़ी अहम अपडेट आपके साथ में शेयर करूंगा। एक अपडेट तो ये है कि इमरान खान साहब ने जो अपना बयान था वो कलमबंद करवा दिया। बयान में इमरान खान साहब ने क्या कहा, इसकी डिटेल आपके सामने लास्ट व्लॉग में मैं रख चुका हूँ। बहरहाल इमरान खान साहब का जो अपने बयान में एक लास्ट उन्होंने जो पत्ता खेला वो ये था कि गवाहान और सबूतों की जो फहरिस्त वगैरह है, अपने हक़ में जो सबूत पेश करने का इमरान खान साहब ने ये कहा। और इसमें होता ये है कि अगर जो मुलजिम है वो अपने हक़ में सबूत या गवाहान पेश करना चाहे तो अदालत फिर उसको रोक नहीं सकती। अदालत उसको राइट देती है कि आप जो सबूत है या गवाहान है वो पेश करें। और यूं जितनी जल्दी से ये मुकदमा चल रहा था, तेज़ी से लग रहा था कि फ़ैसला आ जाएगा, इस मुकदमे को जो ब्रेक है वो लग गई और एक वक्त मिल गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं इमरान खान साहब के इससे रिलेटेड वो केसेस जो है वो निमट जाएं, ताकि एक क्लियर फ़ैसला आ जाए कि ये जो ट्रायल है वो चलेगा भी या नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक वो फैसले नहीं आते तब तक यहाँ पर जो है वो जज साहब की जानिब से ट्रायल तेज़ी से चल रहा था। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने जो है वो अपने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि इस वक्त के हाजिर सर्विस जर्नल हैं उनके हवाले से कहा जी कि उन्होंने जो मेरे तहाइफ थे वो बेचे थे या उनके थ्रू उन्होंने तहाइफ बेचे थे। तो बहरहाल उनको बतौर अपने हक़ में गवाह पेश करने का इमरान खान साहब ने कहा। तो इस पर अदालत की जानिब से जो एक हुक्मनामा सामने आया वो ये था कि इमरान खान साहब को अलाउ कर दिया गया, क्योंकि ख़दशा ये भी ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद इमरान खान साहब को अलाउ ना किया जाए। तो बहरहाल अदालत की जानिब से अलाउ किया गया कि आप अपने हक़ में पेश किए जाने वाले जो गवाहान हैं उनकी फ़हरिस्त अदालत में पेश कर दें। और इसमें ये जो जर्नल हैं जनरल साहब हैं इनका भी नाम इमरान खान साहब की जानिब से लिया गया है अपने हक़ में गवाही के हवाले से। तो आज जब इस केस की समाअत हुई है 9:30 बजे केस की समाअत हुई है, तो अदालत को ये बताया गया है कि जो इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मसरूफ़ हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो एक मुकदमा है तोशा खाना का केस है वो भी वहाँ पर अपील में गए हुए हैं, तो वहाँ पर मसरूफ़ है। 12 बजे के बाद आएंगे तो आप 12 बजे तक समाअत मुलतवी कर दें। तो अदालत ने समाअत तो मुलतवी कर दी है, लेकिन ये कहा है कि 12 बजे तक आप जो गवाहान की फहरिस्त है वो अदालत में जमा करवाएं, और अगर आप जमा नहीं करवाते तो फिर आपका ये जो राइट है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक इतनी जो समाअत है वो हुई है। अब 12 बजे के बाद जो फहरिस्त है और दीगर इस समाअत के हवाले से जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आखिर में नाज़रीन, जज हमायूं दिलावर साहब के हवाले से एतजाज़ एहसन साहब की जानिब से बड़ा एक उन्होंने इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में नाअहल उन्होंने कहा है जज हमायूं दिलावर साहब को। और इसकी रीज़न क्या है, ये इंटरव्यू जो है वो बेसिकली मंसूर अली ख़ान साहब को ही उन्होंने निजी टीवी चैनल के ऊपर दिया है। ये पहले 2 मिनट का क्लिप है, ये आप सुन लें, फिर जो है वो इस मामले के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। इसमें मैं ये समझता हूँ फ्रेंकली कि हमायूं दिलावर, जज हमायूं दिलावर तो कम्प्लीटली डिस्क्वालीफाइड है दिस केस। अब ये देखिए, आज ये एक सियासी लीडर, पार्टी लीडर के खिलाफ केस बना हुआ है और बड़ी ही डिटाई से हमायूं दिलावर सुन रहे हैं। हमायूं दिलावर के सामने उन्होंने पेश किए जो पोस्ट ऑन हिज अकाउंट, फेसबुक पोस्ट, और ऑन हिज अकाउंट इतने वो डिराइसिव है ऑफ द चेयरमैन ऑफ पीटीआई, इतने डिराइसिव है कि कोई, मैंने देखे कि कोई उसकी मतलब उस शख्स को जो इतना हेटफुल है टुवर्ड्स द अक्यूज, उसको उसकी अदालत में बैठना चाहिए। आई एम सरप्राइज कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये देख के भी और वो पोस्ट भी देख के, इन हिज डिफेंस ही सेज कि जी वो फेसबुक अकाउंट मेरा है, पोस्टें मेरी नहीं। हाँ, और वो एफआईए से एक दिन में उन्होंने तहकीकात करानी, एफआईए ने कह देना कि जी बिल्कुल ठीक है, पोस्ट किसी और की है। किस तरह एफआईए कह सकती है? ये फेसबुक सिर्फ बता सकती है। एंड आई थिंक इफ दैट पार्टी गोज टू अप्रोच फेसबुक, और ये एफआईए की रिपोर्ट को उन्होंने नेगेट कर दिया। एफआईए की रिपोर्ट आई है, जस्टिस उस पर एकदम लिख देंगे कि ये तो क्योंकि ये जो अलेज किया है मुल्ज़िम ने वो दुरुस्त नहीं है, और इसलिए इसको अब उसको खातिर में लाए इस बात पे
2 महीने बाद फेसबुक वाला कह रहा है कि ये उसी की पोस्ट है। अब किस तरह, मुझे तो नहीं पता ये किस तरह डिनाई किया जा सकता है। पोस्ट उसकी नहीं है, अकाउंट उसका है, पासवर्ड उसका है, एक्सेस उसको है, और फिर तो 5-7 साल वो पोस्ट उसकी प्लेटफॉर्म पे बदस्तूर रहती है। एक और इससे भी ज्यादा फंडामेंटल ऑब्जेक्शन है और ऑब्स्टिकल है जज हुमायूं दिलावर का या किसी भी सेशन जज का इस केस को इस कार्रवाई के तहत सुनने का। उसकी वजह यह है कि एक सेक्शन दफा 193 193 ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर बोर्ड वो कहता है बड़ा क्लियर 190 कि कोई सेशन जज या एडिशनल सेशन जज किसी केस को समाप्त ही नहीं करेगा मास वाई एक्सेप्ट व्हेन रिफर्ड टू द कोर्ट बाय ए मैजिस्ट्रेट। अब इसमें तो रेफरेंस हुई नहीं। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एतजाज़ हसन साहब की जानिब से उठाए गए हैं। एक तो ये जी कि जो FIA है उनको जज की जो पोस्टें हैं उसका कहा कि अगर FIA कहता है जी कि ठीक है ये पोस्टें इनकी नहीं है तो FIA किस तरह से वो कह सकता है और 2 महीने बाद जो फेसबुक है वो कह दे कि नहीं ये पोस्टें इधर ही हैं। क्योंकि सवाल तो ये है कि अगर एक्सेस आपके पास है, अकाउंट आपका है, तो फिर आपकी जो पोस्टें हैं वो कैसे नहीं हो सकती। और इसके अलावा एक और कानूनी हवाला एतजाज़ हसन साहब की जानिब से दिया गया है। तो ये 2 बेसिक जो चीज़ें थी एतजाज़ हसन साहब की जानिब से कही गई हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।